सुनने वाला कोई मिले ना। आपसी भाईचारे को मजबूत करने व बच्चों को शिक्षित करने पर हमेशा जोर देने वाले पूर्व चेयरमैन बाबूजी रामचंद्र खटाना की 89वीं जयंती सोहना विधानसभा क्षेत्र के गांव रिठौज में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर अपने प्रिय नेता स्वर्गीय रामचंद्र खटाना को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जहां आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री रावदान सिंह, पूर्व मंत्री आफताब अहमद, पूर्व विधायक शहीदा खान, कांग्रेस के युवा नेता मनीष खटाना, कांग्रेस वरिष्ठ नेता महेश घोड़ारोप, सरपंच प्रदीप खटाना, संदीप खटाना सहित रिठौज गांव के सरपंच कैप्टन रामवीर सहित पीर आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बाबूजी रामचंद्र खटाना ने हमेशा लोगों की भलाई व बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके दम पर हर व्यक्ति अपने हक को प्राप्त कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री आफताब अहमद, पूर्व मंत्री रावदान सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामचंद्र खटाना बेशक सोहना से विधायक नहीं बन सके, लेकिन वो कुशल राजनीतिक व मिलनसार व्यक्ति के धनी थे। जहां वो एक अच्छे अधिवक्ता थे, वहीं एक वक्ता भी थे, तभी समाज के लोग उन्हें याद करते हैं। ये तो निश्चित बात है, जो अपने बुजुर्गों को याद नहीं करता उसको समाज याद नहीं करता, वो समाज और परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो एक खुशी की बात है मेरी कि इन्होंने अपने बुजुर्ग को याद रखा, अपने बुजुर्ग को दिखाए हुए रास्ते पर। रामचंद्र खटाना जी एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, समझदार थे। सारा जीवन वकालत भी की उन्होंने, चेयरमैन भी रहे पंचायत समिति के, कांग्रेस के भी अच्छे वरिष्ठ नेता रहे और सारा जीवन समाज सेवा में उन्होंने दिया। सबकी जिसकी भी मदद है उसकी उन्होंने मदद करी और मैंने कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। अच्छे विचारों के व्यक्ति थे और खुद अपने उसकी वजह से उन्होंने लोग, मेरे को बहुत खुशी हुई कि पंचायत के चुनाव में यहाँ सर्वसम्मति से होता है। ऐसे अगर सोच से हम आगे चलें तब बहुत जल्दी आगे तरक्की कर सकते हैं। तो आज उनकी जन्मदिन पर यही एक संदेश है सबके लिए, भाई अपने बुजुर्गों के दिखाए हुए रास्ते पे चलो ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और आगे तरक्की कर सके। तरीके से उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने किस तरीके का भाईचारा कायम रखा और इस इलाके से बेशक उन्हें कोई ऐसा विधायक बनने का या वो मौका ना मिला हो, लेकिन इस बात को इस इलाके में हमेशा याद रखा जाएगा कि बाबू रामचंद्र खटाना जी का जो समाज के अंदर जो सम्मान था, आदर था और जो उन्होंने कार्य करे थे समाज के लिए, वो हमेशा अनुकरणीय रहेंगे, हमेशा यादगार रहेंगे। आज इस मौके पे हम अपने सभी साथियों सहित आप सबके बीच में आ जाए हैं और आपसे यही अपील भी करेंगे कि बहुत पुरानी परंपराओं को ये गांव रिठौज आज भी कायम रखे हुए है। 45 साल से जो साहब ये गांव में आज तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ और अब की बार विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने नॉमिनेशन हो गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट थे, उसमें भी जब भी कंसेंसस करा के डब्बा रखा गया, लेकिन 7 वोट डाली और एक वोट पंचों को डाल के ये एक उदाहरण है भाईचारे का। और मैं कहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से इस इलाके को एक दिशा दी है कि किस तरीके से हम मिलजुल के सरपंच के चुनाव हो चाहे हमारे समाज के कार्य हो, उनको मिलजुल के करें और एकता से करें और समाज में जो फैल रही कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करें। मैं अपनी तरफ से श्री हुड्डा ने कहा कि गांव रिठौज में पिछले 45 सालों से सरपंच पद को निर्विरोध चुनने की चली आ रही परंपरा स्वर्गीय रामचंद्र खटाना ने ही रखी थी, जिसको जीवित रखने के लिए ग्रामीण अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और साथ ही उनका अपने श्रद्धा सुमन भी भेंट करता हूँ कि यादगार के अंदर
जो न केवल एक अच्छे वक्ता अधिवक्ता थे बल्कि एक अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व के धनी भी थे, जिन्होंने समाज के अंदर अच्छी परंपराओं को जीवित रखा, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि गांव में आज तक चुनाव नहीं हुए, जबकि आप सब जानते हैं कि आजकल युवा पीढ़ी भी सामाजिक रूप से न्यायिक रूप से या प्रेरित हो ना हो लेकिन राजनीतिक रूप से प्रेरित जरूर रहती है। लेकिन फिर भी इस गांव ने इस परंपरा को जीवित रखा है कि आप निर्विरोध यहाँ से सरपंच चुनते रहे हैं। पूरी ग्राम बस्ती छत्तीस बिरादरी के भाई इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। बाबू रामचंद्र जी ने बहुत सारे पदों पर आसीन रह करके ये बताया कि आदमी के लिए पद ही सर्वमान्य नहीं होता। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद से सुशोभित होते हैं, बहुत से पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति से सुशोभित होते हैं। बाबू रामचंद्र जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा पद को सुशोभित किया, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे कार्यक्रम के अंदर आपने यहाँ के मुख्य अतिथि को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुलाया। सोहना विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में बसे बाबू रामचंद्र खटाना के जीवन पर प्रकाश डाला जाए तो उनका जन्म 17 नवंबर 1932 को रिठोज गांव में रहने वाले कैप्टन चेतराम खटाना के घर हुआ था। वो पेशे से एक एडवोकेट थे और उस जमाने के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। रामचंद्र खटाना रिठोज गांव और धुनेला गांव से सरपंच रहे। इसके अलावा 2 बार वो सोहना ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे। यही वजह है कि सोहना विधानसभा क्षेत्र में उनका हमेशा दबदबा रहा। उनके चले जाने के बाद उनके राजनीतिक व सामाजिक विरासत को उनके सुपुत्र कांग्रेस वरिष्ठ नेता सरपंच प्रदीप खटाना पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। फिर पाछे पछतावेगी फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे। सुनने वाला कोई मिले ना जग में तेरी शिकायत दिखे। सर्वग्रहणता हो जागा दिन की बदलेगी रात दिखे। और बहु बेटों से माँ धो बैठेगी हाथ दिखे अपने हाथों अपने अपारी अपने हाथों अपने हाथों खड़ी दवाई तुम्हारा भाई हो तुम्हारा भाई। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।